Hello everyone, as you all know that new sessions has started from the 1st of April. In these sessions, once again multipurpose YouTube channels welcomes to all of you. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th CBSE का चैप्टर जो फर्स्ट है रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर के उसकी एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले जो रियल नंबर्स के बारे में है उसकी पहले मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर में, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है रियल नंबर कहलाता है। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो रियल नंबर से रिलेटेड है। अब इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वह P एंड Q आर को प्राइम, जहां पर P एंड Q को प्राइम नंबर्स होते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। फिलहाल इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी लास्ट ईयर में। अभी हम एक्सप्रेस इस नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमें किसी नंबर्स के यदि प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो प्रकार के नंबर्स वैसे होते हैं, एक तो प्राइम नंबर्स होते हैं और एक कंपोजिट नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं जिसका जो फैक्टर है एक तो खुद स्वयं होता है इटसेल्फ, और एक जो उसका अदर फैक्टर होता है वो 1 होता है। 1 इज द फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स। 1 तो सारे नंबर्स का ही फैक्टर है, बट प्राइम फैक्टर्स में एक फैक्टर जो होगा 1 होगा एंड दूसरा उसका फैक्टर जो होगा इटसेल्फ स्वयं होगा, उसके अलावा कोई भी उसका फैक्टर नहीं होगा। तो जो डिजिट हमें यहाँ पर लिखी हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं और उसका प्रोडक्ट निकालना है। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स जो है 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13, 17, ठीक है। जिसका फैक्टर एक तो 1 होगा, 1 तो खैर सभी का फैक्टर होता है, 1 इज द फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स, और दूसरा स्वयं इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो सबसे पहले जैसे 140 के हम जैसे एक नंबर्स यहाँ पर लेते हैं, इसके प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर करना है 140 है। आपको 140 के यदि प्राइम फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले जिस नंबर्स के यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 एंड 8, वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। एंड 2 इज प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, 2 से इसको डिविजिबल करेंगे, 2 7 जा 14 एंड 0, 2 से फिर 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, फिर आप 5 से देंगे। जिस नंबर्स के लास्ट में 0 एंड 5 होता है वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 5। यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज 0 एंड 5, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। इट्स द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। तो सभी नंबर्स का जो है फैक्टर होता है 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टर्स जो है कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, सेकंड आप खुद ट्राई करिए, थर्ड आप खुद ट्राई करिए। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है 5005। 5005। अब आपको इसको करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसके निकालने हैं। लास्ट में 5 है तो पहले आप इसको 5 से देंगे। जैसे कि यहाँ पर डिविजिबल जिस नंबर्स के लास्ट में 0 एंड 5 होता है, यूनिट प्लेस 0 एंड 5 होता है, वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है? 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 1 जा 5, 0 0 एंड 5 1 जा 5।
फिर आप इसमें देखिए 11 से दे दीजिए। यहाँ पर जो भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे वो प्राइम होना चाहिए, उसका 1 और स्वयं के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी तो प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। इधर जवाब भी 11 से आप जाएंगे, 11 9 जा 99 एंड 1, फिर आप 7 से दे दीजिए, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर आपके होंगे 5 11 7 13 into 1, these all numbers are prime number, so its prime factor is 5 multiply 11 multiply 7 multiply 13 multiply 1। तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर्स देखिए, उसके बाद एक नंबर से 7429, ये नंबर बच्चों को लगभग नहीं आता है, क्योंकि इसमें टेबल लर्न होनी चाहिए, तभी आपको ये आ पाएगा। 7429 इसके आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। एट फर्स्ट इसमें 17 का जाएगा, 17, उसके अलावा कोई नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा। तो 4 टाइम 62, फिर 3 बार जाएगा, 17 3 जा 51 11 एंड 119, 17 7 जा 119। नेक्स्ट नंबर ये जाएगा 19 से, 19 2 जा 38, 43 माइनस 38 5 एंड 57, 19 3 जा 57। नेक्स्ट 23। तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। मल्टीप्लाई 1 करें न करें, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स मतलब जहां पर दो नंबर्स होते हैं पेयर्स कहलाते हैं। फर्स्ट सेकंड पेयर्स, पेयर्स फर्स्ट सेकंड, पेयर फर्स्ट एंड सेकंड, पेयर मतलब जोड़ा। पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, दिस ऑल आर इंटीजर्स, एंड वेरीफाई दैट HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि HCF ऑफ, अगर किसी दो नंबर्स का HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें या नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम आते हैं। जब आप इस चीज को यहाँ पर प्रूव कर देंगे तब ये फॉर्मूला जो है वेरीफाई हो जाएगा कि दो नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होता है उनका HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। चलिए इसको चेक करते हैं। एट फर्स्ट सबसे पहले इसके लिए भी हमें प्राइम फैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। एट फर्स्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 26, लास्ट में 6 है तो डिविजिबल बाय 2 एंड 13। सेकेंड नंबर इज 91, 7 and 13. So the prime factor of 26 is equal to 2 multiply 13 multiply 1, and prime factorization of 91 equal to 7 multiply 13 multiply 1। अब सबसे पहले आप HCF होता क्या है? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 26 और 91 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा सा बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा? ऐसा नंबर है जो 26 को भी डिवाइड करे और 91 को भी डिवाइड करे, बड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो नंबर से आपका इन दोनों में जो कॉमन है वो होगा। कॉमन क्या है? 13। 1 तो सभी में कॉमन होता है, तो HCF दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। ठीक है। अब आप LCM जब फाइंड करेंगे, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब 26 और 26 और 91 में कौन सा ऐसा नंबर ले जिसको 26 भी डिवाइड करे और 91 भी डिवाइड करे और लीस्ट, L मतलब लीस्ट सबसे कम होना चाहिए वो।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका HCF आया इसको तो लिख दीजिए, जो यहाँ पर बचे हैं, एक तो आपका 2 बचा है, 1 बचा है फर्स्ट में, और सेकंड में आपका 7 बचा है। 1 तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करके कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 14, 182। तो 26 और 91 में सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 182 है, जो 26 से भी ये डिविजिबल होगा, 26 से पूरी बार डिवाइड और 91 से भी डिविजिबल होगा। 182 लीस्ट है और सबसे छोटा है, तो इसका एलसीएम आ गया 182। चलिए अब देखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं, करके देखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ आया आपका 13 मल्टीप्लाई 182, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 एंड 2 106, 10, 13 1 जा 13 और 10 23। तो ये आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट आ रहा है 2366। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है आपके 26 एंड 91। तो 91 और 26 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। देखिए 91 एंड 26, 6 1 जा 6, 6 6 2 3 6 6। देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम, multiplication of HCF and LCM both are same, both are same। so यहां पर एक आपका फॉर्मूला वेरीफाई हो जाता है कि किन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही क्या आते हैं, सेम आते हैं। so यहां पर जो वेरीफाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस चीज को यहां पर आपने वेरीफाई कर दिया। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वेरीफाई कर सकते हैं, थर्ड आपके लिए होगा। चलो सेकंड में बता देता हूं, सेकंड फिर वेरीफाई करते हैं। पहले फैक्टर करिए 510 के 2 से देते हैं। यहां पर सारे जो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर ही होंगे, लिखा है। एक फर्स्ट इसमें 2 से डिविजिबल करते हैं। 2 2 जा 4, 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 17 1। एंड सेकंड आपका है 92। ये आपका सेकंड हो गया। अब देखिए 5 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 92 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 27। सो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द कॉमन इज 2 एंड नो अदर नंबर्स। 2 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन। 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो खाली लगाना पड़ता है बस। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। अब देखते हैं एलसीएम। यहां पर 2 को छोड़ दीजिए, बाकी कौन से नंबर बचे हैं। 5 इंटू 3 इंटू 17, 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो लिखा ही जाएगा। और यहां पर जो रिमेनिंग बचे हैं 2 इंटू 23, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10, 3 जा 30 इंटू 34 इंटू 23, 3 10 20 मल्टीप्लाई 23, 23 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
23460 तो द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम, अब यहां पर ये तो आपका आ गया एलसीएम, ये आपका आ गया एलसीएम। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 23460 46,920 and product of numbers is equal to 510 multiply 92 46920 both are same. So product of HCF into LCM equal to product of numbers both are same. तो इससे यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाता है कि टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।